आज पढ़ते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। सबसे पहले पढ़ते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या करता है कि कोई एक फंक्शन है, वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है किसी नंबर पे, किसी रियल नंबर पर। जो रियल नंबर है वो एक तरह से क्या है, उसकी लिमिट है, ठीक है ना। लिमिट पे कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज टू ए कन्वर्ज टू ए रियल नंबर या लिमिट, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देंगे ए सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू ए रियल नंबर। रियल नंबर को ब्रैकेट में डाल दिया, इट्स लिमिट। ठीक है ना, कन्वर्ज टू इट्स लिमिट, ठीक है ना। लिमिट का बारे में बताएंगे एग्जाम्पल से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बता रहा है कि सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू ए रियल नंबर्स, मतलब कन्वर्ज कर रहा है, किस पे कर रहा है, एक तरह से ये भी सोच सकते हो कि इट्स लिमिट पे। तो फॉर इसके लिए क्या होगा, फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फॉर ऑल एप्सिलॉन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, इसकी वैल्यू से। मतलब इसकी वैल्यू से क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। फॉर ईच, प्रत्येक के लिए। तो यहाँ से फॉर ईच के लिए यहाँ पे लिख देना है, फॉर ईच, मैंने लिखा नहीं। फॉर ईच एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, इस 0 से, ठीक है ना। तो फिर एप्सिलॉन 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर। तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा क्या, एक पॉजिटिव नंबर। और वो पॉजिटिव नंबर क्या करेगा, डिपेंड होगा किस पे, इस एप्सिलॉन पे डिपेंड होगा, ठीक है ना। तो हम से लिख देंगे कि फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर जिसको मैंने इंडिकेट कर दिया स्मॉल m से, ठीक है ना। और इसको ब्रैकेट में लिख देना है कि एम्स डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। तो यहाँ से देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ से सच दैट, तो यहाँ से क्या होगा, वो जो Sn होगा वो L जो देयर एग्जिस्ट होगा लेस देन होगा एप्सिलॉन से। फॉर ऑल तो n होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, m से। ये कंडीशन होती है कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है ना, कि एक सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा। वो कन्वर्ज का मतलब ये है कि वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी से फिर कम 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 होती वो अप्रोच करेगी किसकी तरफ, 0 की तरफ। क्योंकि वो इनफाइनाइट सीरीज सीक्वेंस है ना। वो कहाँ, मान लो 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 से स्टार्ट होती होती वो कहाँ की तरफ टेंड्स करेगी, मतलब अप्रोच करेगी। वो करेगी किसकी तरफ, 0 की तरफ वो अप्रोच करेगी, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंस के लिए है कि वो रियल नंबर वो कहाँ पे करेगी, वो कन्वर्ज करेगी, वो मतलब अप्रोच करेगी। वो किसकी तरफ अप्रोच करेगी, उस लिमिट की तरफ। और वो लिमिट क्या होगी उसकी, 0, ठीक है ना। वो 0 की तरफ इसको अप्रोच करेगी। तो वहां से एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, ये नंबर एप्सिलॉन, जो ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से। तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा। और जो पॉजिटिव नंबर m है वो क्रॉसपोंड होगा, इसके इर्द गिर्द रहेगा, किसके, इस एप्सिलॉन के इर्द गिर्द होगा। वो कैसे होगा मैं एग्जांपल से समझाऊं, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। वो कैसे इसके इर्द गिर्द होगा, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m, और इसने लिख भी दिया कि m है वो डिपेंड करेगा किस पे, इस एप्सिलॉन पे, ठीक है। तो सच दैट यहाँ से वो निकल के आ गया कि s जो फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ से एफ एन मान लेते हैं ना, एफ एन भी मान सकते हो। यहाँ से एफ एन माइनस का एल अगर वैल्यू निकालते हैं तो लेस देन होगी किससे, एप्सिलॉन से। और एन की वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगी, ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहाँ से आपको एग्जांपल से समझाऊं,
तो ये इनफाइनाइट सीरीज के लिए और फाइनाइट सीरीज के लिए, अगर मैं सबसे पहले आपको समझाऊं किसके लिए, फाइनाइट सीरीज के लिए, तो सबसे पहले फाइनाइट सीरीज के लिए। ये कोई मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से 1/1, जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1/1, 1/2, 1/3, तो इस प्रकार से नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, तो 1/9 और 1/10। यहाँ से नंबर आ गए, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से तो 1 ही रहेगा, 1, यहाँ से 2 से 0.5, यहाँ से 0.33, और यहाँ से 0.25, और यहाँ से 0.11 और 0.1। ठीक है ना, ये इस प्रकार से 0 पॉइंट से चला गया। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, इसमें ये फाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट सीरीज में जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कौन सी है, ये हो गई। यहाँ से लास्ट टर्म क्या हो गई, S10, तो S10 हो गई। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इस डेफिनेशन में लिख सकता हूँ कि जो लिमिट है वो, जो फंक्शन की जो लिमिट, जो फंक्शन है वो टेंड्स करेगा, जो इसके जो एलिमेंट है वो घटते हुए क्रम में जाएंगे, मतलब टेंड्स करेगा किसको, लिमिट को। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि Fn, ठीक है ना, Fn टेंड्स करेगा किसको, लिमिट को, और यहाँ पे लिमिट करना है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो यहाँ से लिमिट क्या रखूँगा मैं, S10, ठीक है ना, S10 की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 1/10। ठीक है ना, तो मेरे को यहाँ से S10 इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू मिल गई, मेरे को लिमिट मिल गई, यहाँ से L की वैल्यू मिल गई। तो L की वैल्यू मिल गई, अगर मैं अब इसमें से कोई भी नंबर चूज करूँगा, कोई भी नंबर, मतलब यहाँ से एप्सिलॉन की कोई वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पे 2 पे भी ले सकते हो, 3 पे भी, 4 पे। मैं पहले सबसे पहले आपको 4 पे करके दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ पे इस पे 4 पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन है वो यहाँ से ग्रेटर देन होगा किससे, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 1/4, तो 1/4 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.25, विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, 0.25 होती है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ S9 के लिए, तो इसमें पुट करूँगा, इसमें पुट करता हूँ, इसमें पुट किया मैंने, क्या आ गया, S9 माइनस में कितना है, S9 की वैल्यू कितनी है, 0.1 है। ठीक है ना, सॉरी 0.11 है, और यहाँ पे कितनी है, 0.1 है। ठीक है ना, तो यहाँ से 0.1 लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से ये आ गया S9 की वैल्यू कितनी है, 0.11, तो यहाँ से हो गया 0.11 माइनस 0.1 का मोड इज लेस देन 0.25। ठीक है ना, अब यहाँ से कितना आ गया, 0.10 आ गया, विच इज लेस देन 0.25। ठीक है ना, ये बात सच है कि 0.10 है वो लेस देन है किससे, 0.25 से। अगर मैं इस पे वैल्यू पुट करूँगा, 3 पे वैल्यू पुट करूँगा तो 0.33। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगी क्या, इसमें पुट करूँगा तो यहाँ से हो जाएगी 0.33 माइनस में लिमिट की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, 0.1, ठीक है, मोड लेस देन 0.25, तो यहाँ से 0.01, तो यहाँ से 2, यहाँ पे 3, 0. लेस देन 0.25। ठीक है ना, ये कंडीशन है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही इसको। ठीक है ना, ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, किसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इस चीज को। एक मिनट, मतलब यहाँ से 0.33 है, ये 0.01 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है। तो यहाँ पे वैल्यू होगी कितनी, m की वैल्यू, और ये होगी एप्सिलॉन की वैल्यू। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया कि जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना, कौन, m की वैल्यू है वो उसके क्रॉसपॉन्ड, उसके इर्द गिर्द रहेगी। जब हम यहाँ पे S2 पे लेते हैं, तो यहाँ पे मान ली S3 पे लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू,
तो वो S2 पे आके रुक जाएगी। देख लेना S3 पे वैल्यू क्या आती है। मान लीजिए यहाँ पे ये वैल्यू है 0.33, मान लीजिए इस पे लेता हूँ मैं एप्सिलॉन की वैल्यू, मान लीजिए एप्सिलॉन की वैल्यू है 0.33, 0.33 ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया यहाँ से 2 पे 0.5 माइनस 0.1, ठीक है ना, लेस देन 0.33, ठीक है ना। तो ये वैल्यू, चलिए इसको बाद में करते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा।